मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी में पाठ 16 काजल का कमाल पढ़ेंगे। हिम्मत, मेहनत और विश्वास हर किसी को सफल बनाता है। कहानी में चिड़िया के दुख को सह नहीं पाता। वह चिड़िया को खुश करने के लिए क्या क्या करता है, चलिए आज हम इस पाठ में पढ़ते हैं। बरसात के बाद मौसम नई सज धज के साथ सामने आया। नई नई कोपलें फूट निकली। सभी पक्षियों के नए नए रंगीन पंख उग आए थे। वे सभी खुशी से झूम रहे थे। अपने अपने घोंसले बनाने के लिए तिनके जुटाने में जुट गए। पर मटमैली चिड़िया के पंख इस बार भी मटमैले ही उगे थे। वह उदास हो अपने घोंसले में पड़ी रो रही थी। एक चिड़ा उस चिड़िया का दुख दर्द समझ गया। वह जी जान से उसे बहलाने का प्रयास करता है, पर मटमैले पंखों को रंगीन व सुंदर बनाना उसके वश में भी नहीं था। जंगल के आखिरी कोने में बरगद का एक बूढ़ा वृक्ष था। वहाँ चिड़े का दोस्त था। चिड़ा चिड़िया को दाना खिलाकर अपने उस दोस्त के पास आ गया। चिड़िया की दुख भरी कहानी सुनकर बरगद भी उदास हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसने सहानुभूति से भरकर चिड़े से कहा, मेरी सबसे ऊंची शाखा पर एक कोयल रहती है। मेरी जड़ के पास जो दीपक जलता रहता है, उसका धुआं ऊपर जाकर इस पत्ते पर जम जाता है। इसे काजल कहते हैं। कोयल यही काजल अपनी आँखों में लगाती है, जिससे उसकी आँखें बड़ी बड़ी और बहुत आकर्षक लगती है। तुम ऊपर जाकर कोयल से थोड़ा सा काजल मांग लो। उसे अपनी नन्ही चिड़िया की आँखों में लगा दो। इससे उसकी आँखें सुंदर लगने लगेगी। आँखें सुंदर हो तो चेहरा भी सुंदर। उससे तुम्हारी चिड़िया खुश हो जाएगी। चिड़ा उड़कर कोयल के पास गया। कोयल उस समय अपनी आंखों में काजल ही लगा रही थी, पर चिड़े की बात सुनकर बिगड़ गई। वह बोली, मैना ने भी तो ढेर सारा काजल जमा कर रखा है, तुम उसके पास क्यों नहीं जाते? बेचारा चिड़ा डरते डरते मैना के घोंसले के पास पहुंचा। वह मैना से जरा सा काजल मांगने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि मैना अपने आप ही बड़बड़ाने लगी। अरे, काजल चाहिए तो बादल के पास क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो काजल का भंडार ही भंडार है। चिड़ा मैना के मुंह से कुछ और सुने बिना ही वहाँ से उड़ गया। यद्यपि वह एक छोटा सा कमज़ोर परों वाला पक्षी था, फिर भी उड़ता रहा। आखिर वह बादल के पास पहुंच ही गया। उसकी दयनीय दशा देखकर बादल को उस पर तरस आया। बादल ने उसका सिर हिलाया और बादल ने उसका सिर सहलाया और बड़े प्यार से बोला, मैं तुम्हें काजल जरूर दूंगा, पर क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? चिड़े ने हाँ कहने पर बादल ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। नीचे भूमि पर जो गहरा समुद्र है, बारिश लाने के लिए मुझे वहाँ से पानी खींचना पड़ता है। मुझसे अब पानी खींचा नहीं जा रहा। तुम अगर इतना ही बोला उसने ना, मैं आपके लिए पानी ला दूं? चिड़े ने जल्दी से पूछा और बादल के लिए पानी लाने के लिए वहाँ उड़ चला। सारा दिन चिड़ा पानी लाता रहा। बादल के पास बहुत सारा पानी जमा हो गया। फिर बादल ने उससे पूछा, काजल के लिए डिबिया लाए हो? तो चिड़ा बोला, डिबिया तो नहीं लाया दादा, आप इसे मेरी चोंच में ही दे दो। बादल ने चिड़े की चोंच में काजल भर दी ना।
चिड़े की चोंच में काजल भर दी ना। चिड़ा वहाँ से उड़ चला धीरे धीरे और नीचे। फिर वर्षा होने लगी। चिड़े के पंख भीगकर भारी हो गए। वह थोड़ी देर के लिए एक ऊंचे वृक्ष की शाखा पर बैठ गया। अपने गीले पंख सुखाने के लिए चोंच से पंख खुजलाने लगा। उसे याद नहीं रहा कि उसकी चोंच में काजल भरा है ना। कुछ देर बाद वर्षा रुक गई। वह सीधे चिड़िया के घोंसले में उतर आया। चिड़िया के आंसुओं से उसका पूरा बदन यहाँ तक कि घोंसला भी भीग गया था। चिड़े ने पास आकर चिड़िया को धीरे से आवाज़ दी। चिड़िया उठकर बैठ गई। आंखें खोलते ही वह चौंक पड़ी। हे, यह तुम हो? वो उसे पहचान नहीं पा रही थी, है ना। क्यों? क्योंकि उसके मुंह में जो चोंच में जो काजल था उससे उसने अपने पंख को खुजला लिया था, है ना। और वो पंख जो काजल था वो उसके पंखों पे लग गया, है ना। भोर के उजाले में जब सारे पक्षी झील के किनारे आए तो देखा दो बेहद सुंदर सतरंगी पक्षी खुशी से झूमते दाना दुनका चुग रहे थे। बात यह थी कि बादल ने चिड़े की मेहनत और अटूट हिम्मत से खुश होकर उसकी चोंच में काजल के बजाय इंद्रधनुष के सातों रंग भर दिए थे, है ना। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी में वो चिड़ा कितनी मेहनत करके अपनी चिड़िया के लिए सतरंगी पंख ले ही आया, है ना। तो ऐसे ही हमें भी मेहनत करनी चाहिए, है ना। और क्योंकि मेहनत का फल कैसा होता है? बहुत मीठा होता है ना। आप सबको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज करके बताइएगा। हैव अ नाइस डे।